मानकासुलिपि अभ्यास 101। भाइयों और बहनों, आप आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है और कष्ट सहकर इतनी देर तक मेरे भाषण के लिए इंतजार करते रहे, इस सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूर्ण विराम। पैरा, जैसा मांग पत्र में कहा गया है, म्यूनिसिपैलिटी का पहला काम वहाँ की जनता की सेवा है और वहाँ लोग आराम से सफाई से अपनी अपनी जगह पर रह सके और उनको बिना मिलावट के खाद्य पदार्थ सभी स्थितियों में आसानी से मिल सके। पूर्ण विराम। सड़कों का प्रबंध करना, चिकित्सा का प्रबंध करना म्यूनिसिपैलिटी का कर्तव्य होता है। पूर्ण विराम। जनसंख्या के ख्याल से आपकी म्यूनिसिपैलिटी बड़ी नहीं है, मगर तो भी आपके शहर और जिले का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। पूर्ण विराम। पैरा, हिंदुस्तान इस वक्तव्य वक्त एक ऐसे युग से होकर गुजर रहा है जिसमें उसके सामने बहुत कठिनाइयां भी हैं और उसके साथ ही साथ साधन भी हैं कि वह उन कठिनाइयों का मुकाबला कर सके। पूर्ण विराम। उसके साथ इतनी बड़ी जनता है कि यदि वह अपने कर्तव्य को समझ ले तो कोई भी कठिनाई देश के सामने नहीं आए। पूर्ण विराम। यह हमारा सौभाग्य है कि बहुत दिनों के बाद आज एक ऐसा भारतवर्ष हमको मिला है जो दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में हिमालय तक और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पूर्ण विराम। इस बड़े देश का एक 76 राज्य चल रहा है। पूर्ण विराम। एक संविधान के अनुसार इसका शासन हो रहा है। पूर्ण विराम। अतः सब प्रकार से इसकी एकता पूरी तरह से संपादित हो गई है। पूर्ण विराम। पहले भी हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रदेश थे, लेकिन वे एक दूसरे से अलग नहीं थे। पूर्ण विराम। लोगों का यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत हुआ करता था और यद्यपि भाषा की विभिन्नता, धर्म की भिन्नता, रहन सहन की भिन्नता सबके रहते हुए भी एक सूत्रता थी जिसकी वजह से यह भारत भारत बना रहा और आज भी बना है। पूर्ण विराम। बड़ी मुश्किल से आज हमको एक चीज मिल गई है जो पहले नहीं थी और वह है एक 76 राज्य। पूर्ण विराम। पैरा, सारा भारत आज, जैसा मैंने कहा, एक संविधान के अनुसार शासित हो रहा है और सारे देश के लोग एक दूसरे से जो कुछ उनकी भिन्नता है उसमें किस तरह से एकता लानी है। पूर्ण विराम। पर इसमें आपको एक बात की चेतावनी भी देनी है
पूर्ण विराम। अभी हाल में कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कई ऐसी बातें देखने में आई हैं जिसमें उस एकता पर आघात होने का भय होता है और चिंता होती है। पूर्ण विराम। तो मैं कहूँगा कि प्रत्येक भारतवासी का सबसे पहला फर्ज यही है कि वह इस देश की एकता को सुरक्षित रखे और उस एकता को सुरक्षित रखने में ही इस देश का हित निहित है। पूर्ण विराम। अगर हम एकता को बनाए रखेंगे तो कोई भी शक्ति ऐसा नहीं है जो हमको दबा सके और दूसरे के पराधीन बना सके। पूर्ण विराम। इसीलिए बहुत ही सतर्क रहने का समय है, जिसमें हमारा अपनी ही किसी भी गलती से, किसी भी कमी से उन शक्तियों को प्रोत्साहन न मिले जिससे हमारी एकता जाने अनजाने में कमजोर हो। पूर्ण विराम। बहुत से कम हमको ऐसे करने पड़ते हैं जिनका नतीजा बुरा होता है, पर वह काम करते समय उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। पूर्ण विराम। इसलिए हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं और कुछ ऐसे काम भी कर लेते हैं। पूर्ण विराम। मगर यदि हमें पहले से इसका आभास मिला जाए कि उसका असर सारे देश की एकता पर इतना बुरा पड़ने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी भारतवासी इस तरह की गलती नहीं करे। पूर्ण विराम। जो हमारे देश की शिक्षा संस्थाएं हैं, उनका यह काम है कि सभी लोगों को उनके कर्तव्य से परिचित कराएं और उनको हमेशा जागृत रखें, जिसमें कोई गलती, कोई ऐसी भूल न हो जाए जिसका असर देश की एकता पर पड़ता हो। पूर्ण विराम। पैरा। यह एक मानी हुई बात है कि किसी प्रकार की शासन पद्धति को जिसके अनुसार वहाँ काम हो रहे हों, उसके लिए काम करने वालों को और साधारण जनता को भी एक प्रकार की शिक्षा चाहिए और जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जैसे लोकल बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड, वहाँ पर एक छोटे पैमाने पर उसी प्रकार का काम करना पड़ता है जो बड़े देशव्यापी रूप में लोकसभा के सदस्यों को या महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों को करना पड़ता है। पूर्ण विराम। इसीलिए म्युनिसिपैलिटी अपना काम ठीक तरह से करें तो उनमें ऐसे लोग तैयार हो सकते हैं जो उस काम को अपने आप ले सकें। पूर्ण विराम। वह एक प्रकार से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगी जहां तैयारी करके लोग आगे बढ़ सकते हैं। पूर्ण विराम। इस काम की महानता और उसकी आवश्यकता को विदेशों में लोग भली भांति जानते हैं। पूर्ण विराम। इसलिए उनके बड़े बड़े राजनीतिज्ञ किसी न किसी समय अपने इलाके में इसी तरीके की संस्थाओं में कोई न कोई काम करके आगे बढ़ते हैं। पूर्ण विराम। तो
आपको यह मौका है कि आज लोगों की सेवा के साथ साथ ऐसे लोगों को तैयार करें जो देश का काम संभाल सकें। और सबसे बड़ा काम है इस देश को सुरक्षित रखना और इस देश की एकता को बनाए रखना। पूर्णविराम। पैरा। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनका अपने प्रांत से, अपनी भाषा से गहरा लगाव हो। पूर्णविराम। मगर तो भी सबको यह याद रखना है कि ऐसे प्रश्नों को कितना स्थान दिया जाए। पूर्णविराम। सबसे ऊंचा स्थान सारे देश की एकता को ही मिलना चाहिए। पूर्णविराम। तो मैं आजकल जहाँ जाता हूँ इस बात की और लोगों का ध्यान दिलाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि पहले की पीढ़ी ने जो उठती जा रही है और जिसमें मैं भी हूँ, परिश्रम से इस देश को स्वतंत्र बनाने में अपने जीवन को सफल समझा, तो आज की जो पीढ़ी मौजूद है उसका परम कर्तव्य है कि स्वतंत्रता को स्थायी बनाए, जिसमें जो काम हमारे लोगों की उन्नति के लिए हो रहे हैं पूरे हो सके और देश सुरक्षित रहे सके, देश की एकता बनी रहे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भाइयों और बहनों का ध्यान इस ओर होगा और आपके जरिए मैं पूरी तरह मदद मिलती रहेगी जो देश के हित में होगा। पूर्णविराम।